अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये तकरीबन असर का टाइम था, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया था, बादल बन आए थे। तो मैं टेरेस पे आई थी। पहले तो मैं आई थी कि पौधों को मैं पानी दे दूँ। कितने दिनों से पानी नहीं दिया था, तो फिर जब देखा मौसम इतना अच्छा है तो बस थोड़ी सी इनकी सफाई वगैरह की, पौधों की पत्ते वगैरह जो जले हुए थे निकाले। तो मैंने कहा बारिश आ जाएगी तो बारिश में ही पानी लग जाएगा, तो फिर मैंने इनको पानी क्यों देना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे मौसम बन गया था कि अभी बारिश आई कि आई। तो वही बात कि थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि फिर गर्मी का ज़ोर टूट गया था। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर कुछ दिनों बाद बारिश होती है और फिर गर्मी का ज़ोर टूट जाता है। तो माशाल्लाह रात तक बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद मैं हांडी तो मैंने दिन को बना ली थी, तो आटा गूँदना था और रोटियां बनानी थी। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा आज हादसा हो गया था कि यकीन माने कि मेरी तो दर्द से जान जा निकल गई थी। और हादसा इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन बस वो जिसके साथ हुआ होगा उसको ही पता होता है। तो वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आटा भी नहीं गूँध सकी थी और रोटियां भी नहीं बना सकी थी। तो ये कबाब पड़े थे फ्रीज़र में। तो मैंने कहा बन वो जो होते हैं बन भी, वो भी घर में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें बच्चों को, हस्बैंड को आज ये बर्गर ही बना देती हूँ। बर्गर बन पड़े हुए थे घर में। तो बस यही है कि आपके फ्रीज़र में कबाब वगैरह पड़े हों तो फिर किसी के वक्त भी कुछ आपके पास ना हो तो जल्दी से यही बना दें। और मेरे घर वालों को वैसे भी ये बर्गर बन जो होते हैं, ये बन बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें, अब क्या कर सकती हूँ, आटा गूँध नहीं सकती, रोटी बना नहीं सकती। और बाहर भी ऐसा मौसम था कि हस्बैंड जा नहीं सकते थे लेने को। तो बारिश हुई थी काफ़ी, कीचड़ वगैरह था। तो मैंने कहा चलें यही बना देती हूँ। बस जल्दी जल्दी आज, इतना लंबा वगैरह कोई नहीं किया था, कोई और सॉस वगैरह नहीं बनाई थी। यही केचप भी फ्रिज में थी और ये बन वगैरह भी पड़े थे, तो इनको निकाल के तो इनके ऊपर बस केचप लगा रही थी। और बड़ी बेटी को कहा था कि आप सारा सैलड वगैरह बना दो, तो कबाब भी उसने ये कर दिए थे। मैंने कहा चलें ये इसी तरह बस जल्दी जल्दी यही दे लेते हैं, तो पेट भर ही जाएगा, रात निकल जाएगी। आपके साथ थोड़ा सा भी कोई मसला हो तो फिर सारा निज़ाम ही जो है ना वो इसी तरह का हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये सब घर वाले शौक़ से खा लेते हैं बर्गर। तो आगे चल के अभी मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पे बस कबाब जो है वो मैंने कर लिए थे, फ्राई कर लिए थे, बन गए थे। और अब यहाँ पे मैं केचप लगा रही थी जल्दी जल्दी सब के ऊपर। तो अरूज तो वही कि मुझे ऊपर कोई सैलड वगैरह नहीं डाल के देना, मुझे तो आपने ऐसे ही देना है। तो उसके मैंने सैलड नहीं डाला था, बाकी तो सब के ऊपर सैलड डाला था। यहाँ पे कबाब केचप लगा के कबाब डाला था, उसके ऊपर खीरे डाले थे, प्याज डाले थे। तो बस ये ऐसे ही सादा से बनाते हैं। तो बना के तो ऊपर टमाटर वगैरह डाल के तो सबको दे रही थी। ऊपर से चाय बना दी थी बर्गर के साथ सबको चाय बना दी थी। तो यहाँ पे ये बनाती जा रही थी, सबको देती जा रही थी। अरूज तो अपना पहले ही ले गई थी। तो ये देखें सबके ये बर्गर तैयार हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड आई शाम को, तो वो जब भी आते हैं तो फ़ोन पे बेल देते हैं कि आके ना नीचे गेट खोलें। तो गेट खोलने के लिए मैं नीचे गई, तो गाड़ी उन्होंने अभी अंदर करनी थी। मैंने गेट ही खोला था, तो यकीन माने एक साइड से उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की, तो दूसरी साइड से मैं अभी गेट बंद ही करना था। तो गेट बंद करने लगी थी, तो पता नहीं किस तरह समझ ही नहीं आई, गेट के जो बिल्कुल साइड वाली जगह होती है, ये फिंगर मेरी उसके अंदर आ गई। और फिर आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना दर्द हुआ। मैं तो वहाँ ही बैठ के इतना रोना शुरू हो गई, ये आपको नज़र आ रही होगी, इतनी ज़्यादा ये पिंक हो गई, मतलब नील सा पड़ गया। और बहुत ही, आप दूसरी उंगलियां देखें और ये देखें मेरी, इतना मुझे दर्द हुआ, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हुआ कि काफ़ी देर तो मुझे समझ ही नहीं लगी मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब इतना मैं रोई, इतना रोई। और फिर किधर गया गेट और किधर गई गाड़ी, मैंने तो फिर देखा भी नहीं, तो ऊपर आ गई। लेकिन काफ़ी देर इसको पकड़े रखा, ऊपर इसकी हल्की हल्की, उसके बाद थोड़ी सी मालिश वगैरह भी की, लेकिन अभी तक दर्द ऐसे का ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा। तो फिर खैर जैसे तैसे करके बर्गर इनको दिया, रात तो गुजर गई। सुबह उठी तो फिर वही हाल था और दर्द भी था। तो इतना मतलब ना नाश्ता वगैरह नहीं बना सकी थी, ना रात को आटा गूंद के रखा था, क्योंकि वीकेंड पे तो मैं इन सबको पराठे वगैरह बना के देती हूँ।
वैसे तो बच्चे इतने पराठे खाते नहीं हैं, तो फिर आटा भी, आज ब्रेड भी नहीं थी और आटा भी नहीं गूंदा हुआ था। तो फिर अरूश ही कहने लगी बाबा से कि आज आप हलवा पूरी ले आएँ। तो ये हमारे घर के नज़दीक, पहले भी मैंने आपको बताया होगा, बहुत ही मज़े का मिलता है गरम गरम सा, और बिल्कुल उसी वक्त ये पूरियाँ फ्रेश बना के देते हैं। तो फिर अरूश और मेरे हस्बैंड दोनों गए और वो ये हलवा पूरी ले के आए। तो अब यहाँ पे मैं सबको डाल के दे रही थी, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा था फिंगर पे, ये वाली। तो फिर मैंने कहा चले, मेरी मुसीबत की वजह से आप लोग भी ऐश करें, मुझे तो चलो हुआ है, लेकिन इस तरह सब की फिर ना मौज लग गई थी हलवा पूरी की। वैसे हम कभी कभी ले के आते हैं, ज़्यादातर तो सर्दियों में लाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह पूरियाँ और चने। तो इसके साथ चने भी देते हैं, चने भी बड़े ही मज़े के इनके होते हैं, और ये हलवा जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा देते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा पूरियाँ लोग फिर भी हलवा थोड़ा देते हैं। तो ये उसके साथ है, ये था सैलड ही कह लें, प्याज थे और इसके अंदर कोई मसाला सा मिक्स था, तो ये इन चनों के ऊपर डालते हैं, फिर बड़ा मज़ा आता है। बड़ी मज़े के चने सबसे ज़्यादा मज़े के होते हैं, और पूरियाँ भी। तो हलवा तो बस कोई खाता ही नहीं है हमारे घर में इतने शौक़ से, लेकिन फिर वो दे देते हैं साथ, तो थोड़ा थोड़ा ही हलवा लेते ही हैं। अभी भी बच गया था जब हमने खा लिया था, ये देखें। यहाँ पे मैं सबको दे रही थी। बस यही होता है ना, घर की जो है औरत, वो थोड़ा सी भी उसको कुछ हो तो फिर वो सारा निज़ाम ही जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलें, अब रात को भी नहीं मिला। ये देखें आप, अभी भी मेरी ये फिंगर आपको नज़र आ रही होगी, रात से ज़्यादा अभी इसके ऊपर निशान पड़ गया था नील सा। तो रात को फिर भी कुछ कम था, लेकिन पता नहीं क्या, सुबह मैं उठी तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर ना नील पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, तो फिर भी मुझे लगता था और ही ज़्यादा ये हो गया। तो लेकिन ये है कि फिर दिन को करना था, आहिस्ता आहिस्ता दिन को इसके ऊपर मैंने मालिश की ऑयल की, और फिर ये है कि अभी भी है तो ये निशान, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया था, मतलब पहले से। पहले दिन तो जो कल है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी। तो यहाँ मैं सबको डाल के दे रही थी, अरूश भी थी, तो सब बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। पहले तो ये सारे कह रहे थे अम्मी हलवा ना डाल के दें, लेकिन मैंने कहा अब लाए हैं तो थोड़ा थोड़ा साथ ले लें, तो फिर सबको हलवा भी डाल के दे रही थी। तो दुआ कीजिएगा, ये मेरा ये तो जिन लोगों के हाथ आए हों डोर में, तो उनको भी पता होता है ये डोर में हाथ आ जाए गेट में तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी। तो दुआ कीजिएगा ये मेरी जो है तकलीफ़ दूर हो जाए और अल्लाह शिफा दे। बहुत ही ज़्यादा थी तो छोटी सी नज़र आने में, लेकिन इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सुबह सुबह फिर आज हमने इस वजह से ये नाश्ता जो है किया था, लेकिन क्या फिर सारा दिन तो बंदा नहीं बैठ सकता। ये इतनी भी तकलीफ़ हो, घर के काम काफ़ी होते हैं, तो फिर बंदा बैठ तो नहीं सकता था। सुबह तो चले मैंने खा लिया था, लेकिन मैंने कहा दिन को फिर हांडी बनानी है, कुछ ग्रोसरी करने भी जाना था, ग्रोसरी भी ख़त्म थी, घर के काम, तो मैंने कहा बैठ तो नहीं सकती। फिर जल्दी जल्दी घर के काम भी कर रही थी नाश्ता करने के बाद। तो उसके बाद हम यहाँ देखे, रूश भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो माशाल्लाह सब भी जाते हैं, जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं, तो हमने तो खैर ग्रोसरी करनी थी। तो ये देखें रूश बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।